हेलो दोस्तों, डायमंड एकेडमी इंदौर की डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं घनश्याम कुशवाहा। दोस्तों, आज है 28 अगस्त 2020 और 28 अगस्त 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप इस वीडियो में डिस्कस करने वाले सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @डायमंड एकेडमी इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं पहले प्रश्न को। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष में रहा है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात गुजरात। दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 को जारी किया गया था, जिसमें शीर्ष स्थान पे गुजरात राज्य रहा है। चलिए जानते हैं नीति आयोग से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया था और इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के चेयरमैन माननीय प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि इसके वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं तथा नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चित चोरा म्यूजियम किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात तुर्की। तो दोस्तों, चोरा म्यूजियम तुर्की में स्थित है और तुर्की की राजधानी अंकारा है और यहाँ की करेंसी तुर्किश आयरा है, जबकि तुर्की देश के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दियान हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी पोलोमी घटक ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से रहा है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात टेनिस। दोस्तों, पोलोमी घटक का संबंध टेनिस खेल से रहा है और इन्होंने 7 बार राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप को जीता है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति रखने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात जेफ बेजोस। दोस्तों, जेफ बेजोस 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति रखने वाले एकमात्र व्यक्ति बन गए हैं और जेफ बेजोस अमेजॉन के सीईओ हैं, जबकि सुंदर पिचई गूगल के सीईओ हैं। और अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशन रेगुलेशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशन रेगुलेशन को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात जेम्स एंडरसन।
दोस्तों जेम्स एंडरसन का संबंध इंग्लैंड से है और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन 2020 को नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह किस देश में आयोजित होने वाला है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात स्पेन। तो दोस्तों बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन 2020 को नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसका आयोजन 2021 में स्पेन में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर है बी अर्थात बिरल बी आचार्य। तो दोस्तों हाल ही में बिरल बी आचार्य द्वारा क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की गोल्फर सोफिया पपो ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात जर्मनी। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात कांगो। हाल ही में कांगो के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश के पहले चाइल्ड फ्रेंडली न्यायालय की शुरुआत की जा रही है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात उज्जैन। तो दोस्तों हाल ही में उज्जैन में देश के पहले चाइल्ड फ्रेंडली न्यायालय की शुरुआत की जा रही है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था और यह प्रश्न है, किस राज्य ने भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर था बी अर्थात असम। तो हाल ही में भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन असम राज्य में किया गया है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है और यह प्रश्न है, हाल ही में किस महाद्वीप को WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है और निश्चित ही यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।